मूछे तानने वाला ये लीडर कोई सेटिंग करवा दो जिसके सामने आप एक चेहरा और मायावती एक चेहरा हो, वो क्यों आपको। तो उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। चुनावी मौसम है और इस मौसम में आंसू का बहना लाजमी है। इस समय घड़ियाली आंसुओं की बहार हर तरफ से बह रही है और फव्वारे आंखों से छूट रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड के मिनिस्टर रहे बीजेपी से अभी अभी एक्सपेल हुए हरक सिंह रावत के आंखों से आंसू टपकते दिख गए और उन्होंने कहा भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। खैर पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आया, वापस शायद वहीं चले जाएंगे। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के चीफ हेड फाउंडर हैं, उनके भी आंख से आंसू टीवी डिबेट में निकल गए और इतने मजेदार तरीके से निकल रहे थे कि बीच बीच में पहले उन्होंने पूछने की कोशिश की, फिर जब टीवी के एंकर ने को नहीं दिखा तो फिर पूछते रहे एक दो बार, फिर जब दिख गया उन्होंने कहा भावुक हो रहे हैं तब फिर एक दो बार और पूछा गया। ये सब होता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? पॉलिटिकल माहौल में ये सब चलता है, लाजमी है। हुआ यूं कि चंद्रशेखर आजाद 2 महीने से, जैसा कि वो खुद कहते हैं, कि समाजवादी पार्टी के 7 सीटों की सेटिंग बिठाने में जुटे हुए थे ताकि एक मजबूत गठबंधन में वो भी अपना योगदान दें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। उनका वही एजेंडा है, हर आदमी का अपना अपना एजेंडा है और सही भी है। जब सीटों की बात नहीं बनी तो लास्ट मोमेंट पे आते आते उन्होंने अपनी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कह डाला कि भैया समाजवादी पार्टी को दलित वोटों की जरूरत नहीं है और उन्होंने अपमान किया। जब पूछा गया कि आपका पर्सनली अपमान किया तो कहते नहीं समाज का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने राजी नहीं हुए सीटों को लेकर के, जितनी सीटें चंद्रशेखर आजाद को चाहिए थी। मजेदार बात यह है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 घंटे बाद यानी शाम के 4:30 बजे वो फिर आ जाते हैं टीवी पे और मांगने लगते हैं कि यार कोई सेटिंग करवा दो। ओम प्रकाश राजभर अगर उसी टीवी डिबेट में आ गए तो उन्हीं से कहने लगे कि भाई थोड़ा देख लो, बात कर लो, भैया हैं मेरे, बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं। इतना भैया 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 करा कि भैया तक बात पहुंच गई होगी। बड़े भैया बैठे हैं, आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए और वो मेरा छोटा भाई ये कह दे। तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए इनसे, कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया। बहुत बड़ी बात कह दी। इससे अगले दिन भैया ने बड़े सफाई से क्लियर कर दिया कि भाई जो सीटें दी गई थी उससे ज्यादा हमारे पास थी नहीं तो हमने दी नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना सीटों को लेकर के स्टैंड रखना उसका हक और अधिकार है, लेकिन चंद्रशेखर को यह जबरदस्ती चाहिए। तो टीवी से तो हट करके वो बाद में भी ट्विटर पे उनकी आर्मी ने कैंपेन चला दिया कि भाई गठबंधन में चंद्रशेखर को लो, और वो रात भर वो कैंपेन चलता रहा। उसके बाद अगले दिन भी भाई भैया भौजाई सब होता रहा। अंततः जब उन्हें लग गया कि नहीं भाई वहां एक लिमिट से ऊपर स्पेस नहीं है सीटों को देने की, तो एकदम से अखिलेश यादव विरासत के प्रतीक हो गए। इस ट्वीट को देखिए जिसको कि अखिलेश के खिलाफ एक तरीके से सिंबॉलिक तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने किया है, जिसमें उन्हें विरासत पे मिली हुई राजनीति की बात कर रहे हैं। तो वही व्यक्ति जो आपके लिए आपका बड़ा भाई भैया सब कुछ है, वो थोड़ी देर बाद विरासत की राजनीति का अहंकारी पुत्र हो जाता है। और यही मजा है हमारे इंडियन राजनीति का कि कब कौन कैसा चरित्र बदलेगा वो पता नहीं चलता। मजेदार बात यह, और मुझे भी थोड़ा अचंभा हुआ कि मूछे तानने वाला ये लीडर जो कि हर बात पे अहंकारी तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता हो, बात बात पे मूछे तानता हो, वो कैसे आंख में पानी लेकर के सिर्फ 3 सीटें 4 सीटों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। सामाजिक लड़ाइयां स्वाभिमान पे लड़ी जाती हैं और जहां पे स्वाभिमान की कमी हो जाए वहां सामाजिक लड़ाई सबसे पहले कमजोर होती है। और जिस व्यक्ति ने अब तक स्वाभिमान तो नहीं कहूंगा क्योंकि मूछे तानना अभिमान का स्वरूप है, अभिमान करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया राजनीति में और बड़ा नाम भी बने, हर तरफ उनके चर्चे होते हैं, वो व्यक्ति टीवी में 4 सीटों के लिए आंसू बहा रहा है, भाई भैया सब करता घूम रहा है, सूट नहीं करता। खैर लगता है कि ये बात उनको रियलाइज हो गई और बाद में वो खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताने लगे कि 403 सीटों में वो सारे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। स्पेशली उसमें 30 सीटों के आसपास उन्होंने कहा कि हम अपने आप को खड़ा करेंगे। मजेदार बात यह कि इस टीवी डिबेट में उन्होंने ये भी कहा कि हमने 25 सीटों की रिक्वायरमेंट की थी अखिलेश यादव से गठबंधन के तौर पे। 25 सीटें, सबसे बड़ा पार्टनर और जो कि आरएलडी है, जो कि
जिसका एक अच्छा दबदबा है वेस्टर्न यूपी में, और दबदबा से ज्यादा उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि एक प्राइम मिनिस्टर दे चुकी है वो पार्टी, उसको भी 29 से 30 सीटों के आसपास मिली है और इनको 25 सीट चाहिए थी पहले ही स्पेल में। मजेदार चीज ये भी है कि अभी तो वो बीजेपी से कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक आकांक्षाएं उन्होंने पिछले 4 दिन में दिखाई हैं, लगता है कि 4 दिन बाद अगर बीजेपी आ रही होगी, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ पैर जोड़ करके उधर भी चले जाएंगे। एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको बहुत जरूरत है कि उसका अभिमान और उसका स्वाभिमान को मेंटेन करें, रादर देन ओछी राजनीति के लिए यहां वहां हर तरफ भागते घूमे। इतना भाग रहे हैं कि भाई अभी अभी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मायावती जी से कोई बात कर ले, अगर वो हमारे साथ सेटिंग करने को तैयार हो तो हम उनके साथ भी जाने को तैयार हैं। तो भैया फिर आप जब अपना स्टैंड ही नहीं रख पा रहे हो, तो वो व्यक्ति जो मायावती को वोटर है, अब तक सबको पता है दलित वोट बैंक, एक अच्छा खासा दलित वोट बैंक कमांड करती है मायावती, और पिछले कुछ दिनों बीजेपी ने सेंध लगाई है, वरना एक स्ट्रांग होल्ड है उनका दलित वोट बैंक में। वो मायावती क्यों भाई आपके साथ आ जाए, और अगर आपको उनके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है वैचारिक तौर पे, तो वो वोटर जिसके सामने आप एक चेहरा और मायावती एक चेहरा हो, वो क्यों आपको वोट दे? इसका मतलब तो ये है कि भाई इस हमाम में सब नंगे हैं वाली स्थिति में आप भी पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं। आदमी राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है अपने कैरेक्टर को मजबूती से स्थापित करके रखना, और 4 दिन में जिसने अपने हर रंग दिखा दिए हो, उस पे शायद अब लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। आंसुओं पर एक बड़ी अच्छी शायरी आज मैंने देखी, 4 लाइनें पेशे खिदमत है। वो वक्ते जुदाई के हमारे आंसू, गिर के दामन में बने थे सितारे आंसू, जो आए उनकी आंखों में तो सितारे आंसू, और आए हमारी आंखों में तो बेचारे आंसू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।